नमस्कार दर्शकों, मैं निशा टेलर आरटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। आधुनिक जीवन शैली के कारण बढ़ती बीमारियों और महंगे इलाज के दौर में आयुर्वेद एक बार फिर आमजन के लिए संजीवनी बनकर उभर रहा है। इस कड़ी में शाहपुरा में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क अतरंग आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर न केवल रोगियों को राहत दे रहा है, बल्कि आयुर्वेद में पुनः जागरण का सशक्त उदाहरण भी बन रहा है। यह शिविर राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, श्री राम निवास धाम ट्रस्ट और भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन रोगियों तक आयुर्वेदिक उपचार पहुंचाना है जो आर्थिक कारणों से इलाज नहीं करा पाते। शिविर में अर्श, भंग दर, पाइल्स और फिस्टुला जैसे जटिल रोगों का सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। शुक्रवार को शिविर के चौथे दिन नवग्रह वेलनेस सेंटर के संस्थापक वेद हंसराज चौधरी ने शिविर का अवलोकन किया और आयुर्वेद को भारत की आत्मा बताते हुए इसे बढ़ावा देने की अपील की। शिविर प्रभारी डॉक्टर नारायण सिंह के अनुसार अब तक 3000 से अधिक रोगियों का पंजीकरण हो चुका है और 55 सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। शिविर में योग, पंचकर्म, क्वाथ वितरण और स्वर्ण प्राशन के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली का संदेश भी दिया जा रहा है। शाहपुरा का यह शिविर आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल बनकर सामने आया है। आज मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि शाहपुरा में रामधाम का जो ये परिसर है, इसमें आयुर्वेद विभाग द्वारा यानी कि आयुष द्वारा ये जो कैंप का आयोजन किया गया है, ये एक माइलस्टोन है। आज के आधुनिक युग में राजस्थान सरकार भी, भारत सरकार भी जो आयुष के माध्यम से लोगों को जो मैसेज दे रही है ना, ये केवल मैसेज नहीं है, ये प्रैक्टिकली होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ की जो अपार भीड़ है, यहाँ के डॉक्टर्स का जो जोश है, यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जो काम कर रहा है, और आयुष यूँ लग रहा है कि यहाँ पल्लवित हो रहा है, फल फूल रहा है। और यहाँ जो सर्जरी, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में अगर कहेंगे तो क्षार क्रिया है, या बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, या यहाँ सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, एसजीओटी, आईसीपीटी, यानी कि जितने प्रकार की खून की जांचें हो सकती वो आयुर्वेद कर रहा है, आयुष कर रहा है। तो ये आयुष अलग नहीं है या स्वास्थ्य मंत्रालय अलग नहीं है, ये मिल बैठ के जो इंटीग्रेटेड जो कंसेप्ट है। मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले विगत 2-3 वर्षों से जो पूरे राजस्थान के या भारत के जो वैद्य लोग हैं, वो सरकार को कह रहे हैं, वो फलित हो रहा है, हमारे सामने घटित होता हुआ दिख रहा है। और इस युग की जो वैद्यों की जो पीढ़ी है, मैं वैद्यों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो बेशक अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखें, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो वैद्य का स्वाद है, वैद्य का जो आनंद है, वैद्य कहलाने की जो एक जो गौरव है, वो मैं निश्चित रूप से, और राजस्थान सरकार से भी कहूँगा, भाई वेतन का विसंगति का मुद्दा था वो आप पूरा कर लें, परंतु आयुर्वेद को वापस पुनर्जीवित करने के लिए एक बार वैद्य की परंपरा को पुनः लाया जाए। और मैं इस विशेष अवसर पे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत सरकार के जो आयुष के जो देख रहे हैं प्रताप राव जी यादव, जिन्होंने कल ही पूरे भारत के झंडे गाड़े हैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये निसंदेह प्रशंसनीय है। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध हैं।